ये अभी एक फॉर्मूला है, ये हो गया। अब उसको थोड़ा सा ना, आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अपन ऊपर नीचे करते, थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे करते, देखते हैं अपन ऊपर नीचे। ठीक है, इस वेलोसिटी को क्या हम लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते, लेंथ अपॉन टाइम। चलो एक काम करते, इफ चार्ज को छोटा चार्ज मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने लेंथ अपॉन टाइम कर लिया, dl अपॉन dt, ठीक है, और क्रॉस b कर लिया, और ये छोटा फोर्स कर लिया। तो अब मुझे बताओ dq अपॉन dt को क्या लिखते हैं अपन, व्हाट इज dq अपॉन dt? dq अपॉन dt को क्या लिखते हैं, व्हाट इज चार्ज अपॉन टाइम? करंट, ठीक है। तो ये कुछ हो गया करंट, ये हो गया मेरा b वेक्टर, ये हो गया मेरा dl वेक्टर, ठीक है। तो करंट इंटू क्या हो गया, dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ऐसा कुछ हो गया ना, इज इक्वल टू माई स्मॉल फोर्स df वेक्टर। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बना, मतलब इसी फॉर्मूला का थोड़ा सा अलग वेरिएशन ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या है ना, ये मैंने आपको डेरिवेशन बताया, लेकिन डेरिवेशन याद मत रखो, मैं डायरेक्टली भी फॉर्मूला लिखता हूं जो आपको याद रखना है, जो मैंने यहां पे बताया यहां पे, ठीक है। फोर्स वेक्टर, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, सॉरी, df वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू आई dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो मुझे तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, गाइस ध्यान में रखना, जब मूविंग चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब चार्ज मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग वायर। सिंपल है ना, चार्ज मूव करना मतलब करंट हो गया। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता है, ठीक है। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर, मतलब जैसे कि यहां पे सपोज अपने घर में भी तो बहुत सारे वायर्स है ना, वो सारे वायर सपोज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का उन वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आएगा, समझे गाइस? ठीक है, तो पहले तो इतना चीज दिमाग में रखो, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है सब लोग, एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला क्या बोला, फोर्स वेक्टर, क्या हो गया फोर्स वेक्टर, आई dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका क्या इंटीग्रेशन, याद रहेगा ये फॉर्मूला, पहले लिखो। दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डाल दो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिख दो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और इसका फॉर्मूला ये आ गया, आई dl क्रॉस b इंटीग्रेशन। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें ना नीट में, मतलब नीट में एंड जेई मेन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अभी आप पे बताने वाला हूं आपको, ठीक है, इस पूरे के अपने सेशन में। पहले स्टार्टिंग के जेई एंड नीट वाले क्वेश्चन करा देते, पहले जेई मेन नीट वाले, इसके ऊपर फिर थोड़े से एडवांस वाले क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, फिर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे खुद तो और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अब सबसे एकदम सिंपल है, पहले केस 1, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो। अब ऐसा पकड़ लो, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पे दिख रहा है, पेज के कहां पे दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, पेज के अंदर है, ऐसे ऐसे क्रॉस करके रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, ठीक है। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब सब जगह पे एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब देखो मैंने यहां पे एक वायर रखी है, देखो अभी वायर देखो कैसे रखा हुआ, ये होगी वायर, देखो कैसे रख रहे, नाक की तरह, सांप की तरह, ठीक है। अब वायर से जा रहा है करंट आई, देखो ऐसे करंट आई जा रहा है, ठीक है। तो अब वायर चालू हुई ए से, वायर खत्म हुई बी पे, ये थी करंट कैरिंग वायर। तो मैंने करंट कैरिंग वायर रखी किसके अंदर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी। एक काम करते हैं, इसको मैं पॉइंट्स अलग डाल देता हूं, सी एंड डी, पॉइंट्स को मैं लिखता हूं यहां पे सी एंड डी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी, करंट कैरिंग वायर है। अब बोला इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, कोई बोल सकता है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। याद करो मैग्नेटिक फोर्स, पहले छोटा मैग्नेटिक, पहले डीएल लेंथ के लिए, डीएल लेंथ, सब लोग यहां पे देखो, डीएल लेंथ, कोई भी डीएल लेंथ लो,
जैसे मैंने एक डीएल लेंथ ये ली, ठीक है, ये डीएल लेंथ ली, तो इस डीएल लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, याद करो, डीएफ कितना होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो कहां पे आएगा, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी। तो यहां पे जो df1 आएगा, एक सपोज फोर्स आएगा df ऐसे, ये डीएल लेंथ फोर्स आएगा ऐसे, ये डीएल लेंथ डीएल क्रॉस बी फोर्स आएगा ऐसे। समझ में आ रहा है क्या, ये डीएल लेंथ, मुझे बताओ यहां पे, इसका मतलब यहां पे फोर्स का भी कौन सा एडिशन है, जब मैं फोर्सेस को ऐड करता हूं तो फोर्सेस का भी कौन सा एडिशन होने वाला, वेक्टर एडिशन। छोटे छोटे फोर्सेस लगते जाएंगे, df1 df2 df3, देखो df1 df2 df3 df4 df5 ऐसे करके इनफाइनाइट फोर्सेस को ऐड करूंगा। इसका मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन, बराबर ना। सब लोग यहां पे देखो, जो एंड रिजल्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं ये एक्चुअली जो केस 1 है, इट इज फॉर नीट एंड जेई मेन, तो आपको सबको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ही काम का है। इवन फॉर जेई एडवांस ऐसा नहीं है, जेई मैंने नीट वालों के लिए तो काम किया, लेकिन जो फॉर्मूला जो बाद में आएगा वो काम का है, ठीक है, जो फॉर्मूला बाद में आने वाला है वो काम का है, लेकिन वो फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं आपको जो डेरिवेशन बता रहा हूं। अब छोटे छोटे फोर्सेस को मैं ऐड करते गया तो मुझे नेट फोर्स मिलेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब कोई बोल सकते हैं इस इंटीग्रेशन में आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस इंटीग्रेशन में अब ये हो गया मेरा नेट फोर्स, ये हो गया मेरा नेट फोर्स। कोई बोल सकता है यहां पे बी वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, बी वेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं है, आई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट है, बी वेक्टर भी कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या बन गई, आई, सब लोग यहां पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बन गया, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यहां पे हो गया क्रॉस बी हो गया, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो गया, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन। कोई बोल सकते हैं डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटे डीएल वेक्टर्स को मैं ऐड करते जाऊंगा, छोटे छोटे डीएल वेक्टर्स को मैं ऐड करते जाऊंगा तो कौन सा वेक्टर बनेगा, ये dl1 dl2 dl3 ऐसे। आपको पता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनफाइनाइट वेक्टर्स। तो क्या बनेगा, ये डीएल वेक्टर को ऐड करते जाएंगे तो क्या ये लेंथ ऑफ द वायर बनेगा या कुछ ऐसा वाला वेक्टर बनेगा, क्या कुछ ऐसा वाला वेक्टर बनेगा, कौन सा वाला वेक्टर, पॉलीगॉन याद करो ना यार, ये वाला वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, एल वेक्टर। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे, एल इफेक्टिव वेक्टर ऐसे। ये समझ में आ रहा है क्या। तो अब मुझे बताओ जो इंटीग्रेशन है उसका रिजल्ट क्या आया, क्या रिजल्ट आया, तो मेरा जो एफ नेट आया, सब लोग यहां पे देखो, एफ नेट आया वो क्या हुआ, आई एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी। तुमको समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहां पे, ये एक फॉर्मूला आता है बहुत काम का है, आई एल इफेक्टिव लेंथ क्रॉस बी। समझ में, यहां पे तो एल इफेक्टिव एंड बी के अंदर का एंगल 90 है, तो इसमें डायरेक्टली एक फॉर्म आएगा, लेकिन आपको समझ में आया, ये आपको एक्चुअली लिख के रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम का, ठीक है। नीट जेई में, इवन जेई एडवांस सब में काम में आता है, डायरेक्ट काम में आता है, ठीक है। आई एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी, ठीक है, दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। हाँ, बट यहां पे ध्यान में रखना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखा है मैंने, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ये तो इंटीग्रेशन के अंदर अपन इंटीग्रेशन इसको क्रॉस बी अलग से करना पड़ता मुझे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब एक सुनो सुनो सब लोग, जेई नीट वाले सब लोग सुनो, नॉर्मल लेवल वाले सब लोग सुनो, डेरिवेशन भूल जाओ। अब मैं जो रूल बनाता हूं वो रूल दिमाग में रखो गाइस, जो रूल आपको दिमाग में रखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो मैं अभी रूल बताने वाला हूं केस 1 के लिए, जिस केस 1 का ही मैं कुछ रूल बताने वाला हूं, वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे तो इसको लिख के हो गया सबको, ये तो मैंने डेरिवेशन बताया, लेकिन ये लिख के हो गया आपको आपका, ठीक है। इस केस 1 के अंदर की एग्जांपल्स है, ठीक है। एक मिनट, पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं अपना। फॉर्मूला क्या था, फोर्स वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, आई एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस क्या, एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, समझे। और हाउ टू फाइंड एल इफेक्टिव वेक्टर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को, मतलब करंट के डायरेक्शन देखने का, ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट, एल इफेक्टिव वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से देखो, मतलब एग्जांपल 1, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। पहले तो एकदम सिंपल वाला एग्जांपल, मुझे बताओ ये स्ट्रेट वायर है,
करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है, तो मुझे बताओ यहां पे करंट एल इफेक्टिव वेक्टर कैसे रहेगा? हाउ टू फाइंड इफेक्टिव वेक्टर? करंट ऐसे जा रहा है तो यहां से ये जो हो जाएगा मेरा एल इफेक्टिव वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? इनिशियल फाइनल करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। और मैंने बोला ये करंट कैरिंग वायर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह पे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मुझे बताओ यहां पे एल इफेक्टिव एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या एक दूसरे को क्या है? एल इफेक्टिव वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इसमें क्या करेंगे, एल इफेक्टिव वेक्टर मतलब एल लेंथ एंड बी दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर, तो एल क्रॉस बी फोर्स कहां पे आएगा? इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा? लेफ्ट में आएगा, एल क्रॉस बी। देखो ना फोर्स वेक्टर कहां पे? एल क्रॉस बी, तो फोर्स आएगा ऐसे। तो कोई मुझे बोलता है फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं गाइस, आई इंटू, देखो आई इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब यहां पे सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन एल इफेक्टिव एंड बी। अब यहां पे एल इफेक्टिव को हम लोग एल इफेक्टिव को एल लिखते हैं, लेंथ, डायरेक्ट लेंथ, अब हमेशा ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बी आई एल, बिल होता है ना बिल, ठीक है, तो बी आई एल साइन थीटा, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन व्हाट? एल इफेक्टिव लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। समझ में आ रहा है? कुछ लोग डायरेक्टली बी आई एल, मतलब सीईटी वाले लोग सिर्फ बी आई एल को याद रखते हैं, बी आई एल फोर्स, बी आई एल, लेकिन वो बी आई एल फोर्स किसके लिए वैलिड है? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड इफेक्टिव लेंथ बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर। एंगल 90 होना चाहिए ना भाई, थीटा 90 होगा, साइन 90 तो ही तो 1 होगा। तो यहां पे क्या होगा? फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे देखो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी आई एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1, तो आंसर क्या आएगा? बी आई एल। समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी आई एल, डायरेक्शन ऐसे। कोई दिक्कत भाई? इसमें कोई दिक्कत है? सबको याद है करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स कितना होगा? बताओ, करंट कैरिंग वायर के ऊपर याद रखना है दो ही फॉर्मूले, क्यू वी क्रॉस बी। एक फॉर्मूला वी क्रॉस बी, चार्ज क्यू वी क्रॉस बी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? आई। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आपके लिए काम का है, बस मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आपके लिए काम का है, बाकी कुछ भी दिमाग मत लगाओ। आई एल क्रॉस बी, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, खत्म बात, ठीक है। नहीं, केस 1 का ही एग्जांपल 1 है, ठीक है, एल क्रॉस बी। अब एल क्रॉस बी, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूं, इसी में एग्जांपल 2 देता हूं। सब लोग यहां पे देखो, एग्जांपल 2 देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पे देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट ऐसा है, ठीक है। अब देखो करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? सर्क्यूलर है। अब करंट कैरिंग वायर सर्क्यूलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, बताओ यहां पे कहां पे होगा? मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब मुझे तो यहां पे एल इफेक्टिव कहां पे आएगा? एल इफेक्टिव कहां पे आएगा? इसका रेडियस, सपोज मैंने बोला इसका रेडियस दिया है आर, ठीक है। अब मुझे तो यहां पे एल इफेक्टिव कहां पे आएगा? अरे एल इफेक्टिव करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां से यहां पे मेरा एल इफेक्टिव होगा, तो मेरी जो एल इफेक्टिव लेंथ होगी वो वेक्टर तो ऐसा है ना, तो क्या करेंगे? एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी कहां पे आएगा? फोर्स कहां पे आएगा? इस पूरे वायर के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा? इस फोर्स के ऊपर वायर, मतलब वायर के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा? ऊपर आएगा, तो जो फोर्स आएगा वो ऊपर आएगा ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फोर्स। तो मेरा जो फोर्स का यहां पे वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? अगेन कितना? अब यहां पे मुझे बताओ, यहां पे भी एल इफेक्टिव एंड वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? भाई यहां पे भी एल इफेक्टिव एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम जो जेई मेन के नीट के जो केसेस होते हैं, मैक्सिमम केसेस में साइन 90 एंगल, मतलब थीटा 90 होता है तो 91 होता है, तो इसलिए डायरेक्टली बी आई एल लिखते हैं, बी आई इंटू एल इफेक्टिव। लेकिन ध्यान में रखना, दिस इज माय एक्चुअल फॉर्मूला, ये दिमाग में रखना सब लोग, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ना कि बी आई एल। कुछ लोग सब बी आई एल करते हैं और फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया तो गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो बी आई इंटू एल इफेक्टिव इंटू साइन 90 ऐसा लिख देता हूं मैं। अब यहां पे बी आई एल इफेक्टिव कितना है? इंटू 2R, खत्म।
फोर्स। समझ में आया गाइस? समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? ये था एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। सेम केस 1 का ही अलग अलग पार्ट मैंने बता दिया आपको। किसने बोला सर फोर्स सेंटर ऑफ मास है? गाइस एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पे सारे फोर्सेस कैसे होंगे? कोई बोलेगा सर एक्चुअल फोर्सेस बताओ कैसे होंगे, तो इधर फोर्स ऐसे होगा, इधर फोर्स ऐसे होगा, इधर फोर्स ऐसे होगा, छोटे छोटे से फोर्सेस होंगे, डीएफ डीएफ डीएफ, उसका इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स मिला है। समझे गाइस? तो ये बेसिकली डीएफ 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 डीएफ, अभी यही तो मैंने इसे बता रहे हैं यहाँ पे, जब डीएफ 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 फोर्स लगते जाएगा उसका सबका इंटीग्रेशन करके एक्चुअल फोर्स आएगा। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, ये एफबीडी बना दिया, इसमें नेट फोर्स मैंने सीधा, तो एफबी इज नथिंग बट नेट फोर्स, दिस इज माय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। समझे? समझ में आ रहा है क्या सबको? एग्जाम्पल 3, सब लोग यहां पे देखो। चलो अब एक यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक पूरी लूप बन गई, लूप, और करंट जा रहा है। तो कोई बोल सकता है इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा? पूरी लूप बन गई तो इसके ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है पेज के, देखो यहां पे लिखा है। अब ऐसा समझो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, पेज के, कितना फोर्स कितना आएगा? कोई भी एल इफेक्टिव लेंथ दिख रही है क्या? 0। किसी को चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज ये मैंने सी और डी पॉइंट कर दिए, ऊपर एल इफेक्टिव, एल क्रॉस बी, ऊपर फोर्स ऐसे आया, नीचे फोर्स एल क्रॉस बी, नीचे फोर्स ऐसे आया, तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना है? 0। मतलब किसी को चाहिए तो ऐसा भी देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एल इफेक्टिव लेंथ इज 0, देयर इज नो एल इफेक्टिव लेंथ एट ऑल। ठीक है? और ध्यान में रखना, मैंने एक ही फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोला है इसमें। कौन सा फॉर्मूला? हमेशा याद रखो, कौन सा फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या? आई एल इफेक्टिव लेंथ एफ एल क्रॉस बी। याद रहेगा नहीं फॉर्मूला यार? याद रहेगा कि नहीं? एल क्रॉस बी एक ही तो फॉर्मूला यार। क्यू वी क्रॉस बी, एक तो था अपना चार्ज वाला क्यू वी क्रॉस बी, एक आई एल क्रॉस बी, और इफेक्टिव लेंथ मतलब कोई भी शेप की वायर होगी, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है? अब एग्जांपल 4 देता हूं यहां पे ही, सब लोग यहां पे देखो। एग्जांपल 4, करंट आई आ रहा है ऐसे, ठीक है, करंट आई आ रहा है ऐसे, सब लोग यहां पे देखो, दो जगह पे डिवाइड हो गया, एक ऐसे डिवाइड हो गया, एक ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है? और ऐसा पकड़ लो कि चलो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इसका भी रेजिस्टेंस, अब यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी दे सकता हूं, इसका और इसका रेजिस्टेंस सेम है, तो मुझे तो कितना करंट जाएगा? अब रेजिस्टेंस सपोज सेम है तो मैं लिखता नहीं हूं रेजिस्टेंस, तो यहां पे कितना करंट डिवाइड होगा, यहां पे कितना करंट जाएगा I/2, यहां पे कितना करंट जाएगा I/2। अब मुझे तो यहां पे टोटल ये जो कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर, ये पार्ट ए और बी पे कितना फोर्स लगेगा? क्या मैटर करेगा बताओ? दोनों फोर्सेस में क्या मैटर करने वाला है? सपोज इसकी लेंथ मैंने दी है डी, ये लेंथ डी है डी, क्या मैटर करने वाला है? अब देखो एल क्रॉस बी ऊपर ही आएगा, नीचे के ऊपर भी फोर्स कहां पे आएगा? दोनों के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा बताओ मुझे? इधर भी फोर्स ऊपर ही आएगा, लेट्स से F1, इसके ऊपर भी फोर्स कहां पे आएगा? F2 इधर ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या गाइस? और इसमें F1 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूं BIL। ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड सपोज पेज के अंदर है ऐसे, बी मैग्नेटिक फील्ड सब पेज के अंदर है, तो आंसर क्या आएगा? F1 की वैल्यू क्या आएगा? B इंटू I/2 इंटू L कितना है? D। F1 भी उतना ही, F2 भी कितना है? B इंटू I/2 इंटू D बिल, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सब परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ में आ रहे कैसे होते? एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 क्वेश्चन समझ में आ रहे गाइस? समझ में आ रहे हैं? तो मुझे तो नेट फोर्स किसी ने पूछा, फाइंड द नेट फोर्स, दोनों का क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 दोनों का एडिशन, तो BI/2D BI/2, देन नेट फोर्स कितना होगा? तो मेरा नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2, तो आंसर कितना है? BID। समझ में आ रहा है गाइस? अब मैं एक सिंपल सा केस देता हूं, मैं अलग अलग केसेस। अब यहां पे मैं केस 1 देता हूं। अब एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जा रहा है I1, करंट कैरिंग वायर है, करंट जा रहा है I1, तो मुझे होता I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? अरे I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? कोई भी डिस्टेंस R पे, इनफाइनाइट वायर है, कितना बनता है? म्यू नॉट I/2πr, राइट? R इज अ डिस्टेंस, राइट?
स्मॉल आर इज ए डिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसके डायरेक्शन में मैंने एक छोटा वायर रखा I2 का। ठीक है, अब बोला है ये पैरेलल वायर है, दोनों पैरेलल है, तो मुझे बताओ ये अब दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये डिस्टेंस d है, तो मुझे बताओ ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे? दोनों करंट वायर है, दोनों वायर्स एक दूसरे के बाजू में रखे हुए हैं, बताओ मुझे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? सिंपल सिंपल केस है गाइस, ये सब आएगा, जेई में भी आएगा, नीट में भी आएगा। तो नीट, जेई मेन, इवन सीईटी, क्योंकि सिंपल केस है। बताओ मुझे क्या है, करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, करंट इसके रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पहले मुझे बताओ, करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहां पे, कहां पे आएगा, पेज के अंदर या पेज के बाहर? I1 की वजह से जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो ध्यान में रखना, डी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा I1 अंदर, अब दोनों सोचो, पेज के कहां पे आएगा, पेज के कहां पे आएगा? अरे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगा, पेज के कहां पे आएगा? अंदर आएगा। और मुझे बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकाला उसकी वैल्यू कितनी होगी? μ0 I1 डिवाइड बाय क्या, 2 पाई डी। ये याद है आपको, सबको फॉर्मूला याद है? अरे इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I बाय 2 पाई आर, 2 पाई डी। अब मुझे बताओ ये सेम डिस्टेंस पे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताओ, डिस्टेंस सेम है हर एक का, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अरे कांस्टेंट है ना, μ0 I1 बाय 2 पाई डी, तो बच गए गाइस, बच गए। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, एल इफेक्टिव ऐसा है, तो मुझे बताओ फोर्स कहां पे आएगा? याद करो ना फोर्स का फॉर्मूला, I एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी। ठीक है, चलो इसकी लेंथ में एल मान लेता हूं, तो यहां पे मुझे बताओ एल इफेक्टिव वेक्टर, एल वेक्टर क्रॉस बी, तो फोर्स कहां पे आएगा? फोर्स कहां पे आएगा? टुवर्ड्स कहां पे? लेफ्ट। तो यहां पे जो फोर्स आएगा, ठीक है ध्यान में रखना, एल वेक्टर कैसे आएगा, एल वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी। तो जो फोर्स आएगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? करंट आई कितना है, ठीक है, I2 इंटू एल इफेक्टिव वेक्टर, एल इंटू बी। ठीक है, और साइन 90 मतलब BIL, एक्चुअली मतलब मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं BIL। तो क्या पे आएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, I2 इंटू एल इंटू बी कितना है, μ0 I1 डिवाइड बाय क्या, 2 पाई डी, काम खत्म। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, I1 I2 मतलब μ0 I1 I2 एल डिवाइड बाय क्या, 2 पाई डी, ये आ गया फोर्स, बराबर ना गाइस, लेफ्ट में। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सपोज करंट I1 एंड I2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो क्या करेगा, तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में आते हैं तो क्या करते हैं, दोनों वायर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सपोज अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो इसको लिख दो, फोर्स बिटवीन टू वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह मैग्नेटिक डायपोल बचा हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल से मैं बार मैग्नेट में जाऊंगा, तो मैग्नेटिक डायपोल एंड बार मैग्नेट में एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस, अब सेकंड वायर कोई भी एंगल में रहती या परपेंडिकुलर रहती तो क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन, वही मेरा क्वेश्चन आगे का। ठीक है, ये तो दो पैरेलल वायर है, एकदम सिंपल वाला केस था, सीधा ये आ गया। ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1, ये मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का इस वायर के ऊपर इफेक्ट आ गया, खत्म। ठीक है, अब तुम मुझे यहां पे ही बताओ, केस 2 सेम, कोई एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट जा रहा है I1, इनफाइनाइट वायर है। अब इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे वायर रखी है I2, जिसका ये डिस्टेंस है A और लेट्स से इसकी लेंथ है L। अब बोला है कि यहां पे इस वायर के ऊपर कितना फोर्स आएगा, निकालो जरा, फोर्स कितना आएगा बताओ जरा, थोड़ा सा अच्छा कैसे, हाँ तो निकालो ना, तो लिखा है ना, A दिया है, L दिया है। ठीक है, तो जेई मेन के अच्छे लेवल का
जेई मेन प्लस एंड एडवांस का क्वेश्चन आ गया। मतलब कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा वो लगाना पड़ेगा, फंडा लगाना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, ये देख, यहां पे देखो, सपोज ये मैंने dx लेंथ ले ली, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया, तो मुझे तो यहां पे फोर्स क्या आएगा, df फोर्स कितना आएगा, df फोर्स कितना आएगा, I dl क्रॉस b। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा, ठीक है, तो मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, इस केस में इधर म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय क्या, 2 पाई a प्लस एक्स, बराबर गाइस। या फिर आप x यहां से भी मान सकते हो, आपको जो लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, I L क्रॉस b, L dl क्रॉस b। हाँ बोलो, हाँ बोल, हाँ, तो यहां पे I2, ठीक है, df वेक्टर क्या होगा, df वेक्टर यहां पे ऊपर होगा, ठीक है, तो मैं यहां पे df वेक्टर चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं ऊपर ऐसे df, और वो df की वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू dx, ठीक है, dx इंटू मैग्नेटिक फील्ड B विच इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2 पाई a प्लस एक्स। समझ में आ रहा है, तो ये होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा मेरा फोर्स। अब x का वेरिएबल होगा x फ्रॉम 0 से लेके n। ये समझ में आ रहा है सबको मैंने क्या किया है, इसको समझ में नहीं आया भाई खुद कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आ जाएगा I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, dx बाई a प्लस एक्स क्या होगा, ln ऑफ a प्लस एक्स, ln ऑफ a प्लस एक्स का लिमिट डालेंगे फ्रॉम 0 टू l, एक बार 0 एक बार l, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, सिंपल इंटीग्रेशन था ना यार, सिंपल इंटीग्रेशन था, कुछ अलग था क्या इसमें, इंटीग्रेशन सिंपल था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, ln ऑफ यहां पे देखो, एक करंट कैरिंग वायर है I1, दूसरी करंट कैरिंग वायर है I1, दोनों के अंदर का सेपरेशन है लेट्स से 2a, और इसके बीच में एग्जैक्टली बीच में करंट कैरिंग वायर है I2। ठीक है गाइस, बीच में एग्जैक्टली, मतलब ये डिस्टेंस कितना है। अब मुझे तो क्या होने वाला है बताओ, यहां पे कौन सा क्वेश्चन है, तुम लोग को पहचान गए होंगे तुम। इस करंट कैरिंग वायर को, इनफाइनाइट वायर है, तीनों तीन इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। मुझे बताओ, सपोज इस वायर को मैंने थोड़ा सा हिलाया यहां से और छोड़ा, तो क्या करेंगे, I1 I2 सपोज अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करते। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे इधर किया तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये वायर को इधर वापस करेगा, और ये जो अंदर वाली वायर है, देखो ये वायर फिक्स्ड है, ये वाली वायर भी फिक्स्ड है। अब ये अंदर वाले वायर को मैंने थोड़ा सा ऐसा मूव किया डिस्टेंस x से और छोड़ दिया, तो क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तुमको इनफाइनाइट ले तो वो पर यूनिट लेंथ आएगा आंसर। अभी एक काम करो, एल ले लो, एल ले लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, एक लेंथ ले ले, एल 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 ले लो, चलो लेंथ एल ले लो। ठीक है, वो बेसिकली नहीं तो आंसर फोर्स पर यूनिट लेंथ में आता है। ठीक है, चलो, तो ये इतना वायर रखा हुआ है, ये कर रहा है,
कैसे करोगे, चलो मुझे अभी मतलब खत्म करना है लेक्चर। अब यहां पे देखो I2 है, x से डिस्प्लेस, ठीक है, तो मैं x से डिस्प्लेस कर दिया यहां पे, ये करंट I2 इधर अभी जाएगा, ये x से डिस्प्लेस किया तो ये x हो गया, ये क्या हो गया, a हो गया, ठीक है, और ये a माइनस एक्स हो गया। तो मुझे बताओ अभी यहाँ पे इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, ये फोर्स, ये जो फोर्स होगा ये फोर्स बढ़ेगा, ये F, सपोज ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, बराबर ना, या उल्टा लेते हैं, ठीक है, ये जो फोर्स है F2 लेते हैं, ये फोर्स F1 ले लेते हैं, फोर्स ये जो फोर्स है देखो रिपेल करेगा, तो ये फोर्स अपन F1 लिया, ये फोर्स F2 लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। फोर्स अपन ने करंट कैरिंग वायर का फोर्स तो ये निकाला है, राइट, म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई D, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखना, यहां पे जो फोर्स आएगा तो नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय, ठीक है, यहां पे 2 पाई, एक जगह पे क्या आएगा, जो F1 बड़ा होगा ना यहाँ पे, सॉरी F2 बड़ा होगा, तो यहां पे एक जगह पे फोर्स क्या आएगा, a माइनस एक्स, और दूसरा का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, I1 I2 L 2 पाई a प्लस एक्स। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है। अब क्या करना है इसको, कुछ नहीं, ये सब म्यू नॉट I1 I2 ये सब कुछ जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स को म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई, ये तो सब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाई a माइनस, अरे मतलब ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब जहां पे फोर्स मुझे परपेंडिकुलर टू वो लाना है, तो a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो ऊपर आ जाएगा 2x, राइट, तो ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू I1 I2 L, ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इफ x इज, ये f नेट हो जाएगा। अब मुझे बताओ इफ x इज वेरी वेरी लेस देन a, तो क्या होगा, ये वाला जो केस है x इज वेरी वेरी लेस देन a होगा, तो ये पूरा का पूरा केस क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। जैसे a स्क्वायर बन गया, तो अब मुझे यहां पे बताओ क्या होगा, सॉरी इधर 2 पाई लिखना भूल गया मैं, तो क्या बन गया बताओ मुझे, यहां पे 2 कैंसिल, नीचे a स्क्वायर बन गया, तो ये पूरा का पूरा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x हो गया। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो, जब तुम मास लोगे, मास, तो अब वहां पे जो मास के जगह पे वो लेंथ वाला फॉर्म भी आ जाएगा, मतलब लैम्बडा, लीनियर मास डेंसिटी वाला टर्म आ जाएगा, समझे। यहां पे मास उस पर्टिकुलर वायर का होगा ना, वहां पे LL कट हो जाता वैसे भी, ठीक है, और लीनियर डेंसिटी वाला टर्म आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने L लेंथ का दिया है वायर, वो L लेंथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो अभी ठीक है, अभी तो मास का टर्म आ जाएगा यहाँ पे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास, ठीक है, इंटू ए एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 I2 L, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू a स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे x, तो मास यहाँ पे m यहाँ पे लेके आओ, और ये वाला टर्म जो हो जाएगा फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, समझ में। इस m को यहाँ पे लेके आओ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, m को यहाँ पे लेके आओ, तो ये वाला जो बचा हुआ टर्म है ये क्या बन जाएगा गाइस, ओमेगा स्क्वायर। तो तुम्हारा आंसर आ गया, समझे गाइस।